मृत्यु का दर्पण। एक नगर में एक व्यक्ति था। उसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सोना चांदी, विशाल मकान, दास दासियां, सब कुछ था। पर उसका हृदय संसार के लोभ और दिखावे में इतना डूबा हुआ था कि उसे कभी भगवान की याद नहीं आती थी। एक दिन वह अकेला बैठा अपने महल में अपने ही वैभव को निहार रहा था कि अचानक एक अजनबी उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा दर्पण था। वह बोला, मैं मृत्यु हूं, पर आज तुम्हें लेने नहीं आया। मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाने आया हूं। मनुष्य हंसा और बोला, मृत्यु और भविष्य? मैं राजा समान सुख भोग रहा हूं। मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। मुझे तुम्हारे दर्पण में क्या दिखाई देगा? मृत्यु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, देख लो। और उसने दर्पण मनुष्य के सामने रख दिया। मनुष्य ने दर्पण में झांका और सहम गया। उसमें उसने देखा, वह बिस्तर पर पड़ा है, शरीर दुर्बल और हड्डियों से भरा। चारों ओर डॉक्टर, दवाइयां, नाते रिश्तेदार खड़े हैं, पर कोई भी उसके दर्द को बांट नहीं पा रहा। उसने अगला दृश्य देखा। अब वह चिता पर लेटा हुआ है। धन, तिजोरियां, मकान, गाड़ियां सब पीछे छूट गए, पर कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जा रही। फिर दृश्य बदला। अब उसकी आत्मा यमदूतों के साथ जा रही थी। वे पूछ रहे थे, तेरे पुण्य कर्म कहां हैं? सत्कर्मों की संपत्ति कहां है? क्योंकि यही धन तुझे पार लगा सकता था। मनुष्य ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास केवल पाप और व्यर्थ के भोग सुख ही थे। दर्पण अचानक अदृश्य हो गया। मृत्यु ने कहा, देख लिया, धन, शोहरत, सत्ता ये सब क्षणिक है। केवल पुण्य और प्रभु का स्मरण ही शाश्वत है। तुम्हें चुनना है कि किस संपत्ति का संग्रह करना है। इतना कहकर मृत्यु गायब हो गई। उस दिन से वह व्यक्ति बदल गया। उसने लोभ लालच छोड़ दिया। धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में किया और स्वयं प्रभु के भजन में लग गया। संदेश: धन, दौलत और ऐश्वर्य मृत्यु के समय साथ नहीं जाते। साथ जाता है तो केवल सत्कर्म और ईश्वर का स्मरण। असली संग्रह वही है।